नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। उस गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो भाई अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करते थे। उनके पिता की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। वो दोनों ही भाई बड़े लालची किस्म के थे। वो तो यही चाहते थे कि कभी ये बुढ़ा मरे और इनकी पूरी संपत्ति हमारी हो जाए, लेकिन वो बुढ़ा मरने का नाम नहीं ले रहा था। वो दोनों भाई इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी एक दिन रमेश अपनी खेत की बुनाई कर रहा था। उसका भाई सुरेश के पास आया और वो उससे बोला, भाई आखिर कब तक हम यूँ मजदूरों की तरह काम करते रहेंगे, ऐसे तो हमारी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। तब उसका भाई रमेश बोला, तो और क्या कर सकते हैं हम। तब उसका भाई सुरेश बोलता है, एक तरीका है, लेकिन मुझसे वादा कर कि तू भी मेरा उस काम में पूरा साथ देगा। तभी रमेश बोलता है, क्या तरीका है, जल्दी बता। तब सुरेश बोलता है, क्यों ना हम उस बूढ़े को जहर दे के मार दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि ये बूढ़ा कई सालों से बीमार चल रहा है। अगर वो मर भी गया तो किसी को शक भी नहीं होगा। रमेश उसकी बातों को गौर से सुन रहा होता है। तभी सुरेश बोलता है, अरे भाई कहाँ खो गया। तभी रमेश बोलता है, आइडिया बुरा नहीं है, मैं तैयार हूँ। बोला, कब करना है ये कांड। तब सुरेश बोलता है, आज रात, आज ही उस बूढ़े का खेल ख़त्म कर डालते हैं। तब वो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, रात को मिलते हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद शाम हो जाती है। वो दोनों अपना अपना काम ख़त्म करके अपने घर पर लौट जाते हैं। वह टीवी वगैरह देखकर खाना खाते खाते उनको रात भी हो जाती है। उसके पिताजी की आदत होती है कि वो रात को सोने से पहले दूध पीकर सोते हैं। तभी रमेश चुपचाप किचन में जाकर उसके बाप के दूध के गिलास में एक जहर की पुड़िया मिला देता है और वो दूध ले जाकर अपने बाप को दे देता है। उसका बाप इस बात से अनजान होता है कि इस दूध में जहर है, इसलिए वो बिना सोचे समझे एक ही बार में उस दूध को पूरा का पूरा अपने अंदर गटक लेता है। दूध पीने के कुछ ही देर बाद उसके बाप को खून की उल्टियाँ होने लगती है। उसके घर वाले उसे अस्पताल लेकर जा ही रहे होते हैं, लेकिन वो उससे पहले ही दम तोड़ देता है। उसकी मौत के बाद दोनों बेटे खुशी से झूम उठते हैं। कुछ ही दिनों बाद वो अपने बाप की पूरी जायदाद के मालिक बन जाते हैं। वह रोज अय्याशी करते फिरते हैं। एक महीने तक तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसे देखकर उन दोनों भाइयों के होश उड़ जाते हैं। एक दिन वो दोनों भाई किसी काम से गांव से बाहर निकलकर शहर की ओर जा रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में उनको एक कंबल ओढ़े एक बूढ़ा दिखाई देता है। वो दोनों उस बूढ़े को देखकर बोलते हैं, अबे ओए बूढ़े, मरना है क्या तुझे, रास्ते के बीच में क्यों खड़ा है, साइड में हट। लेकिन वो बूढ़ा उनकी एक नहीं सुनता। वो लगातार उन दोनों को कंबल के अंदर से घुरता रहता है। आखिर में वो दोनों भाई परेशान होकर अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस बुढ़े के कंबल को जोर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि उनका बाप ही होता है। उनके बाप का शरीर पूरी तरह से जल चुका होता है। उनके बाप की आंखों में बदले का मंजर साफ नजर आ रहा होता है। वो दोनों समझ चुके थे कि ये हमारा बाप नहीं बल्कि हमारे बाप की आत्मा है, जो शायद अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो अपनी कार को छोड़कर उसी वक्त दूर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके बाप की आत्मा उनकी गर्दन को कसकर पकड़ लेती है और उन दोनों की गर्दन को कसकर अपने हाथों से मसल देती है। वो दोनों भाई लगातार अपनी गर्दन को अपने बाप के हाथों से छुड़वाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनके बाप की आत्मा किसी भी हाल में उनकी गर्दन छोड़ने को तैयार नहीं होती। उनका बाप उनकी गर्दन को लगातार मसल रहा होता है। तभी सुरेश को याद आता है कि उसकी जेब में हमेशा एक हनुमान जी का लॉकेट रहता है, जो उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट किया होता है। तभी सुरेश तुरंत अपनी जेब में हाथ डालकर उस लॉकेट को जेब से बाहर निकालकर अपने बाप के गले में पहना देता है। तभी उसका बाप पूरी तरह से तड़पने लगता है और वो उन दोनों की गर्दन को छोड़कर दोनों हाथों से अपने सर को कसकर पकड़कर जमीन पर लेट जाता है। तभी अचानक उसके बाप के पूरे शरीर पर आग सी लग जाती है। वह चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। तभी रमेश और सुरेश दोनों जोर जोर से खांसने लगते हैं। थोड़ी देर में जैसे ही वो धुआं वहाँ से गायब होता है, तभी उन्हें पता लगता है कि उनके बाप की आत्मा वहाँ से जा चुकी है। उसके बाद वो दोनों तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी इतनी ज़्यादा तेज चला रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाता है और वो दोनों जाकर उस ट्रक के अंदर भिड़ जाते हैं। वो दोनों इस एक्सीडेंट के बाद बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लोग उन दोनों को उठाकर अस्पताल की ओर ले जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी से बहुत सारा खून बह चुका होता है। इस वजह से बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। आपको क्या लगता है, उनकी मौत की वजह वो खुद थे या फिर उनका बाप, या फिर वो खुद अपनी बेवकूफ़ी से मारे गए? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
बाय।